जय श्री राम। चारु पदारथ करतल ताके, प्रिय पीतु मातु प्राण सम जाके। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 14 वियोग की वेदना भाग 2। महाभारत का प्रसंग है। वनवास के कठिन दिन हैं। अर्जुन हिमालय की ओर गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। उस वक्त बृहदश्व ऋषि पांडवों के आश्रय में आए हुए हैं। युधिष्ठिर ऋषि की चरण सेवा कर रहे हैं। अर्जुन की याद आते ही युधिष्ठिर रो पड़े। ऋषि के चरण पर युधिष्ठिर के आंसू टपके। महात्मा ने पूछा, धर्मराज आंसू कैसे? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मुझे अर्जुन याद आ गया, वह अभी तक नहीं लौटा। महाराज हमारे ऐसे तो क्या पाप हैं कि हमें ऐसे दुख उठाने पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, धर्मराज आपका दुख तो सामान्य है। आइए दुख कैसे होते हैं ये मैं आपको कहूँ। और ऋषि युधिष्ठिर को नलाख्यान सुनाते हैं। दुख को भूलने के लिए संसार के अधिक भयानक दुखों का दर्शन करना होता है। कांटे से ही कांटा निकलता है। दुख भूलने का झोपड़ी की ओर देखना पड़ेगा, बंगले की ओर नहीं। ऊपर देखने से दुख बढ़ेगा, नीचे देखने से दुख कम होगा। अवधपति आज सिर धुनते हैं। कोप भवन में रोदन शुरू हुआ। सुबह होती है। अवध के हर एक नागरिक के हाथों में पुष्प है। किसी के हाथ में आरती की थाली है। तुलसीदास जी लिखते हैं, द्वार भीर सेवक सचिव, कही उदित रवि देखी। जागयो अंजहु न अवधपति, कारण कवन विसेखी। अवधपति के द्वार पर बहुत भीड़ है। वहाँ खड़े हुए लोगों ने जब यह देखा कि सूर्योदय हुआ है, फिर भी महाराज दशरथ जी जगे नहीं, तब वे लोग अंदर ही अंदर चर्चा करने लगे। आज ऐसा तो क्या हुआ कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज अभी तक क्यों नहीं जगे? लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुमन जी से कहा, सुमन जी आप जाइए और महाराज दशरथ जी को जल्दी बाहर लाइए। शायद थकान के कारण वे विलंब से जगे हों और नित्य क्रम से निर्वित होने में विलंब हुआ होगा। समस्त अवध का प्रतिनिधित्व करने वाले संत सुमंत कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं। सुमंत के पात्र की यहीं से शुरुआत होती है। रामायण में वह थोड़े समय के लिए आते हैं, पर बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। महत्व इसलिए कि राम भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वे सुमंत में दिखाई देते हैं। एक तो रघुवंश की इस आदमी ने बहुत सेवा की है। दूसरे, वे सच्चे राम प्रेमी हैं। राम को गंगा तट पर छोड़कर सुमंत अकेले लौटे। उस समय उनकी व्यथा का हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। राम विरह में दुखी और व्याकुल सुमंत जी कहते हैं, आहा मंद मन अवसर चूका, हे मन तू अवसर चूक गया। आज राम के विरह में तूने यदि प्राण छोड़े होते तो सुमंत राम प्रेमियों के इतिहास में तेरा नाम लिखा गया होता। तेरे जीवन में अब क्या बाकी रहा है? कृष्ण अवतार का दारुक और राम अवतार का सुमंत प्रेम दशा में दोनों समान है। भीष्म यादवस्थली से व्यथित हुए श्री कृष्ण भगवान के हृदय को शांति नहीं मिलती। वे प्रभास क्षेत्र में पधारे हैं। प्रभास के पीपल के नीचे बैठने के बाद दारुक को विदाई देते हैं। दारुक लौटते हैं। उद्धव के पास आकर दारुक बहुत रोते हैं। उद्धव पूछते हैं, दारुक क्या हुआ? उद्धव, मैं भगवान को प्रभास छोड़ आया, पर यह कहने में हिचकिचाहट हो रही है। क्यों? उद्धव, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का चेहरा कुछ अमंगल संकेत बता रहा था। मतलब मुझे ऐसा दोष लगता है कि गीता का गायक विदा लेने की तैयारी में है और दारुक तो यहाँ चला आया। उद्धव,
मुझसे उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए। महाभारत की शायद करुण से करुण घटना यह है। कृष्ण के स्वधाम जाने के समाचार जब हस्तिनापुर पहुँचे, उसी क्षण कुंती ने प्राण त्याग दिए। विरह यह तो कोई अलग ही वस्तु है। इसने जिसको छुआ वे सब रोए हैं। जैसे दारुक महाभारत के महान कृष्ण प्रेमी, वैसे रामायण के सुमंत जी राम प्रेमी। जय श्री राम।